साथियों, ओटीटी भारत यानी कि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक मिशन है। हिंदुस्तान के नौजवानों को, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाने का। मेरी जिंदगी का हर एक क्षण और मेरे शरीर का हर एक कण इस मिशन के लिए समर्पित रहेगा और मेरे प्रयास में, परिश्रम में, समर्पण में रत्ती बराबर की कमी आपको कभी महसूस नहीं होगी। मुझे पता है कि अगर भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बालक बालिका हो, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, अगर ओजस के साथ में, तेजस के साथ में और तपस्विता के साथ में जीता है तो शायद भारत पूरी दुनिया में एक सर्वशक्तिमान राष्ट्र के रूप में स्थापित हो पाएगा। आप सभी ओटीटीएंस का इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आइए भारत को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत बनाते हैं और इस यात्रा को शुरू करते हैं। साथियों, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। जिंदगी में आप पैदा होते हैं, उसकी एक तिथि होती है और 31 मई को मेरे पैदा होने की तिथि है। लेकिन जन्मदिन का उद्देश्य कहीं ना कहीं ये समझ लेने में है कि मैं पैदा क्यों हुआ। जीवन निर्वाह के कई तरीके हो सकते हैं। कोई इंसान कुछ काम करता है, कोई इंसान कुछ काम करता है, जीवन निर्वाह के लिए करता है। लेकिन एक लक्ष्य होता है कि निर्वाह से ऊपर की चीज है, और वो लक्ष्य मेरे लिए ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत और वो परिवार है। इसीलिए ये आज का विशेष दिन मैं आप लोगों के साथ में मनाने आया हूं। मेरा शुरू से मानना रहा है कि एम्बिशन बहुत छोटी चीज है अगर आपकी जिंदगी में मिशन है, और मिशन देश के लिए मिशन। तो मैं अपने समस्त परिवार के सामने उपस्थित हुआ हूं। कुछ लोग एक चीज की रिक्वेस्ट काफी समय से कर रहे थे, वो भी आज आपके सामने लेकर आया हूं। उसकी बात जरूर से करेंगे। आज के सेशन को देख लेते हैं। आज हेल्थ की बात कर रहे हैं। आज के समय में, पिछले सेशन में मैंने 100 सेल्फ हेल्प बुक्स की बात की थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूं कि आपकी इतनी दुआएं और इतना प्रेम मुझे मिलता रहता है समय समय पर कि मैं जीवंत महसूस करता हूं इस जीवन में, जिंदगी महसूस करता हूं इस जीवन में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं हमेशा ये चाहता हूं कि जितने भी ओटीटीएंस हैं उनका जन्मदिन एक दिन जयंती के रूप में मनाया जाए। वो इतनी जबरदस्त शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति हासिल कर सके। तो पिछला सेशन जो हमने लिया था वो सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में था, और आज का सेशन जो है वो हेल्थ बुक्स के बारे में है। हेल्थ, क्योंकि आपको पता है ये दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है, और दुनिया में जिसके पास में शारीरिक शक्ति होती है, ताकत होती है, उसकी सब जगह पूजा होती है। पूजा शक्ति की ही होती है। नवरात्र में आपने देखा होगा, सिंबल के तौर पे हम बोलते हैं कि दुर्गा माता है, काली माता है, एंड सो ऑन। एट द एंड वो शक्ति है। अगर हनुमान जी राम जी के परम भक्त साबित हो पाए तो हनुमान जी की शक्ति थी। ईश्वर भी उसी की भक्ति स्वीकार करते हैं जिसके पास शक्ति हो। माँ बाप भी उसी बेटे को अपना कहते हैं जिसके पास शक्ति हो। ऐसा है, और कमजोर को कौन अपना कहता है। तो शक्ति आती है हेल्थ से, और शक्ति से यानी हेल्थ, जब आपके पास में शक्ति होगी तो दो चीजें अपने आप आ जाती है। हेल्थ से आपके पास में आती है शक्ति यानी कि पावर, और पावर दो चीजें लेके आता है हमेशा। जब आपके पास में पावर होगा तो शांति स्वतः ही हो जाएगी, कमजोर लोग आपके आसपास टिक नहीं पाएंगे। और पर्पस यानी कि जो आप कर्म करना चाहते हैं उसका फाउंडेशन कहीं ना कहीं है। ये कुछ ऐसा एक्सिस बनता है। ये सबसे नीचे हेल्थ है, ये आपका बेस है जहां पर जीवन टिका हुआ है। फिर यहां पर आपकी पीस है, इस हेल्थ के साथ में आप शांति के साथ में,
और फिर ये आपका पर्पस है, ये आपका वो जोन है जहां से आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो हेल्थ इज द फाउंडेशन। हम आज जो मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं वो मैं चाहता हूं कि आप अपने समस्त परिवार के साथ में से विशेष तौर से शेयर करें, विशेष तौर से उनको जोड़ें। और भारत में, क्योंकि भारत सर्वप्रथम है हमारे लिए, ओटीटी भारत, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत, न्यूज के नाम पर जो ड्रामा चल रहा है, जो बकवास चल रही है, उससे उठकर हम कुछ ऐसा देखें जो समस्त भारतीयों का जीवन बेहतर कर सके। तो आज हम इन सभी किताबों की चर्चा करने वाले हैं और इनकी समस्त समरी मैं आपको बताने वाला हूं। मैं एक बार बता देता हूं इनके नाम क्या क्या हैं, तो आप शायद समझ पाए। हाउ नॉट टू डाई, द चाइना स्टडी, द ओबेसिटी कोड, लाइफ स्पैन, ग्रेन ब्रेन, मैं इस पे बहुत विशेष तौर से बात करूंगा, बॉर्न टू रन, बहुत इंपॉर्टेंट, वीट बेली, फिर ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गुड कैलोरीज बैड कैलोरीज, मेटाबॉलिकल, फास्ट दिस वे, एनर्जी पैराडॉक्स, द सॉल ऑफ ए वुमन, गट, ब्रेन मेकर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, व्हाई ज़ेब्रास डोंट गेट अल्सर, दिस इज अमेजिंग। इसमें जो एक बात लिखी गई है और मुझे बहुत फैसिनेट करती है, दैट इज सो अमेजिंग। इसकी एक लाइन, व्हाई ज़ेब्रास डोंट गेट अल्सर, मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, द स्ट्रेस प्रूफ ब्रेन, द हीलिंग पावर ऑफ ब्रीथ, द माइंडफुल वे, व्हाई वी स्लीप, आउट लाइव, द बॉडी कीप्स द स्कोर, कैसे ट्रॉमा की बात यहां पर होती है, ओमनीवोर्स डायलोमा, ग्लूकोज रिवॉल्यूशन, ओमनीवोर डायलेमा, माफ करिएगा, द 4 आवर बॉडी, एंड दैट्स इट। तो ये सारी किताबें हैं, आज हम इनकी समरी की बात यहां पर करने वाले। आई होप आप सभी लोग पेन और पेपर लेके बैठे और जीवन में कुछ ऐसा सीखें जिससे हम भारतीयों का जीवन हम किसी ना किसी स्तर पर बेहतर कर पाए। वाई जेब्रास डोंट गेट अल्सर, कितने फैसिनेटिंग नेम है और आप उससे फैसिनेटिंग ज्ञान भी प्राप्त करने वाले हैं, ये पक्का है। एक और चीज मैं बता देता हूं यहां पर विशेष तौर से, हाल ही में ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत में एक सदस्यता अभियान लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य यह है कि हर ओटीटीएन को अपने स्तर पर 10 लोगों को जोड़ना है। ठीक है, जितनी किताबें मैंने यहां पर बताई है मैं उनका निचोड़ आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको इतनी सारी किताबें ना पढ़कर एक्शन क्या लेना है उसकी बात यहां पर हो सके, संभव हो सके। चलिए, तो यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कुछ विश्वास बैच के स्टूडेंट्स भी आज आए होंगे, ये भी उनके मेंटरशिप सेशन का एक हिस्सा है। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम लोग उसी रिवाज से कि हमारे पास में 100, और मेरे लिए, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत ओटीटीएंस के साथ में जुड़ना मेरे लिए हमेशा एक सुकून का पल रहा है। मतलब मैं जब भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता हूं, मेरी वाणी, मेरे विचार सात्विक महसूस होते हैं। मुझे जो आनंद की अनुभूति होती है वो शायद कहीं और वार्तालाप करने से नहीं होती, जितनी आपके साथ समन्वय करने से होती है। तो भाई अब हम इसे शांति से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। 100 हेल्थ बुक समरी, हम ये भी समझेंगे कि एंशिएंट भारत का किस तरीके से योगदान रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारी किताबें भारत के कंटेंट को अंग्रेजी में कॉपी पेस्ट करके बनाई गई। 100 हेल्थ बुक समरी, ये मेरा करीबी विषय इसलिए भी बन जाता है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट से बिलोंग करता हूं, मेडिकल से बिलोंग करता रहा हूं, और ये बहुत जरूरी है कि मैं इसकी चर्चा समय समय पर करता हूं। सबसे पहले एक किताब है जिसका नाम है गट, द गट, और ऐसी एक किताब है जिसका नाम है ब्रेन मेकर। हालांकि मैं पेट के ऊपर, पेट के रोगों के ऊपर सेशन ले चुका हूं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, जब मैं हेल्थ की बुक्स की बात करता हूं तो सबसे बड़ा मुद्दा आता है पेट।
क्योंकि आज शनिवार है और हमारे देश में शनिवार का दिन पेट को खराब करने का दिन कहा जाता है। हर इंसान बाहर जाता है, जितना कचरा हो सके उतना ठूस लेता है और पूरे हफ्ते परेशान रहता है। भारतीयों के साथ ये दिक्कत आम है। समझना क्या है, देखिए हमारे पेट में माइक्रोबायोम्स होते हैं। माइक्रोबायोम्स यानी कि गट बैक्टीरियाज उनको आप कह सकते हैं, जीवाणु होते हैं। वो हमारे जेनेटिक मटेरियल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे डीएनए से भी ज्यादा, हमारे जीन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप भरोसा करें ना करें, लेकिन आपका मूड इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आंत में जो बैक्टीरियाज हैं उनका मूड कैसा है। क्या बात कर रहे हो सर? यस, देयर मूड, देयर हैप्पीनेस विल डिसाइड योर हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि 99%, 95 से 99% जो सीरोटोनिन है, सीरोटोनिन, अब ये मैं वो बातें सिखा रहा हूं जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, हमारे किसी कोर्स में नहीं है। इन बातों पर हमारे देश में कोई सत्संग नहीं होते, कोई सेशंस नहीं होते, और भारतीय हमेशा हमेशा अज्ञान में जीवित रहते हैं। रील जीवी हम हो चुके हैं। साइंस से हमारा कोई संबंध नहीं है, जानना हमें कुछ है नहीं, सीखना हमें कुछ है नहीं। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक मिशन है, उस ज्ञान को हर एक भारतीय तक पहुंचाने का जो उसका जिंदगी बदल सके। मैं तकरीबन 100 घंटे के आसपास का सेशन अभी तक टोटल मैंने जोड़ा, आज मैं ऑडियंस के लिए प्रोड्यूस कर चुका हूं, और उसमें बहुत बहुत मेहनत लगती है। तो मैं चाहता हूं कि भारत में अच्छी चीजें बहुत मुश्किल से फैलती है, आप थोड़ा सा प्रयास करें। सीरोटोनिन, ये माइक्रोबायोम ही सीक्रेट करते हैं। माइक्रोबायोम, अब आप पूछेंगे कि सर ये सीरोटोनिन क्या बला है भला, ये है कौन? भाई सीरोटोनिन वो है जिससे आपका मूड कंट्रोल होता है। आप कैसा महसूस करेंगे, जिंदगी में मजा आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, लग रहा है कि जिंदगी सजा है कि स्वर्ग महसूस हो रहा है, लग रहा है कि जिंदगी में कुछ फर्क आ रहा है या जिंदगी नरक फील हो रहा है, ये सीरोटोनिन डिसाइड करता है। इतना ही नहीं, आप जब किसी साइकेट्रिस्ट के पास में यानी किसी मनोचिकित्सक के पास में जाते हैं तो वो मुख्यतः जो आपको दवा देता है, मनोचिकित्सक, वो दवा देता है SSRI, यानी कि आप किसी साइकेट्रिस्ट से कभी कंसल्ट करें तो आप इस चीज को समझ पाएंगे। SSRI का मतलब होता है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी कि ऐसी दवाएं जो आपके शरीर में सीरोटोनिन का स्तर उच्च स्तर पर रखती है। जिसमें से एक बहुत फेमस दवा है जैसे फ्लोक्सेटाइन, फ्लोक्सेटाइन। और ये दवा क्या है? ये एंटी डिप्रेसेंट। आप माने या ना माने, भरोसा करें या ना करें, लेकिन कोविड-19 कोई महामारी नहीं है। सबसे बड़ी महामारी है एंजाइटी और डिप्रेशन। यू ट्रस्ट मी और नॉट, WHO कभी इस चीज को डिक्लेयर नहीं करेगा, लेकिन कोविड के बाद से जो असली महामारी पैदा हुई है वो एंजाइटी और डिप्रेशन है। आज मैं नेचुरल बाईपास की बात भी करने वाला हूं कि कैसे आप खुद के हार्ट को मजबूत कर सकते हैं, और बहुत अमेजिंग डिफरेंट चीजें आज आप सीखने वाले हैं। तो भाई हमें सबसे पहली चीज ये समझनी है कि ये हमारे माइक्रोबायोम से, मतलब कहा जाए तो असली पूर्वज हमारे ये हैं। ये वो हैं जो वास्तव में श्राद्ध डिजर्व करते हैं, श्राद्ध, ये हमारे असली पूर्वज। इतना ही नहीं, ये माइक्रोबायोम्स विटामिन B12 के जैसे विटामिन सीक्रेट करते हैं, और हमारे इम्यूनिटी में सबसे बड़ा रोल इनका है। यानी कि तबीयत उन्हीं की अक्सर खराब होती है जिनके पेट खराब होते हैं, ये तय है। इतना ही नहीं, हमारी कंसंट्रेशन और हमारी मेमोरी पावर, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि दुनिया आपको कितना याद रखेगी इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी कितनी जबरदस्त है। इस दुनिया में याद उन्हीं को रखा जाता है जो याद रख पाते हैं। तो आपकी कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी, आपका फोकस, आपके कॉग्निटिव फंक्शन, आपका फोकस, आपका रिएक्शन टाइम,
ये सब गट से यानी कि पेट से डिसाइड होता है। मैं मान सकता हूं कि इस दुनिया में अगर किसी का पेट खराब है तो निश्चित तौर पर ही उसकी किस्मत खराब है। ये कितनी बड़ी बात है। हाथ दिखाते फिरते हैं हम कि हमारी किस्मत देखो, राहु कैसा है, केतु कैसा है, राहु वक्री तो नहीं है, शनि की 7.5 तो नहीं चल रही, बैक्टीरियाज के ऊपर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात देखें आप अभी, माइक्रोबायोम्स। माइक्रोबायोम्स हमारे शरीर में जो हमारी कोशिकाएं हैं उससे 10 गुना हैं, 10 टाइम्स ऑफ सेल्स। मतलब ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप कैसा महसूस करो। दिस इज द फाइनेस्ट थिंग। और जब हम ये समझ जाते हैं कि माइक्रोबायोम डिसाइड कर रहे हैं तो फिर हमें माइक्रोबायोम का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। इतना ही नहीं है, अभी तो आगे देखते जाओ। जिन लोगों को डायबिटीज है यानी कि शुगर की दिक्कत है, जिन लोगों को हार्ट की दिक्कत है, उनकी हिस्ट्री पेट खराब होने की रही होगी। बिना पेट खराब हुए ये समस्याएं आना लगभग असंभव है, असंभव है। तो मैं सबसे पहले तो यही चाहूंगा कि अपने परिवार के साथ बैठकर ये चीजें देखा करें। कोई ब्लैक एंड व्हाइट देखता है, कोई डीएनए देखता है, कोई प्राइम टाइम देखता है, कोई कौन सा शो देखता है, और आज तक उस बकवास से कोई कुछ सीख नहीं पाया। लगता है कि जो जितना चिल्लाएगा वहां सभी भारतीय पहुंच जाते हैं। हम भारतीयों की आदत है कि हम असली चीजें नहीं देखना चाहते। सीखने का प्रयास करें। आपकी आंत आपका दूसरा ब्रेन है। योर गट इज योर सेकंड ब्रेन। योर गट इज योर सेकंड ब्रेन, जो ये डिसाइड कर रही है कि भाई इंसान किस तरीके से काम करेगा। और हमें इस पर विशेष तौर से विचार करने की जरूरत है। तो सर अब गट को ठीक कैसे रखा जाए, मुद्दा ये है। 2-3 चीजें हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे लगती है वो है शांत रहने का अभ्यास किया जाए। प्रैक्टिस द पीस। ये कैसे रहा जाए, ये भी तो एक मुद्दा है। जब दुनिया में हर तरफ अशांति फैलाने का काम चल रहा है तो हम शांत रहें तो कैसे रहें। शांत, आपको पता है राजकुमार सिद्धार्थ, मैं एक इंसान का नाम बार बार लेता हूं राजकुमार सिद्धार्थ, क्योंकि वो इंसान इंसान के तौर पे पैदा हुआ और मरे तो भगवान कहलाए। सब कुछ था उनके पास जिंदगी में, दौलत, शोहरत, महल, रानी, बच्चे, सब छोड़ दिया उन्होंने महल। एक चीज का अभ्यास किया जिसका नाम क्या है, प्रैक्टिस ऑफ पीस। और वो कहां से आया, वो आया कंसंट्रेशन से। मतलब खुद के कर्म में ध्यान देने का अभ्यास करो। आजकल लोग बाग ऐसे हो गए हैं कि एक काम कर रहे हैं साथ में 10 काम साइड में कर रहे हैं। अगर मैं ये सेशन अभी आपके सामने ले रहा हूं तो मैं सिर्फ कंसंट्रेशन का अभ्यास करने का प्रयास कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। दैट्स इट, द प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन, बिकॉज इट गिव्स मी पीस। और पीस से ही पर्पस पैदा होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीस हेल्थ भी पैदा करती है। तो शांति सबसे बड़ी चीज है। प्रैक्टिस द पीस। और मैंने बताया है कि आप ए भी क्रिया कर सकते हैं। अपना दायां नथुना बंद करके बाएं से श्वास लेंगे कुछ देर आंखें बंद करते हुए, तो आप जिंदगी में चैन पाएंगे। चैन चैनी चैनी से नहीं मिलता है। चैन चैनी चैनी चैन से मजा लो, उससे नहीं मिलता है। चैन पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। और सबसे पहले तो लोगों को देखना छोड़ो, आंखें बंद करो, देखो नहीं किसी को। दाएं नथुने को बंद करके बाएं से श्वास लो तो शांत रह पाओगे। मैं, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझसे जुड़े, जिनकी दवाएं चला करती थी, मनोचिकित्सक के पास जाया करते थे, और सिर्फ बाएं नथुने से श्वास के अभ्यास से आंखें बंद रखते हुए उन्होंने अपना जीवन बदल लिया। बीपी कम हुआ, शुगर ठीक हुआ, दिमाग शांत हुआ, दिमाग ठंडा हुआ। अशांत लोग अक्सर दवाएं लेते हैं। शांत लोगों की जिंदगी में दवाएं होती नहीं है अक्सर, ये हमने देखा है। फिर 2 चीजें और आती है जिनसे ये बैक्टीरिया खुश हो सकते हैं।
अब नेक्स्ट हम हार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि गर्मी का समय है, सर्दी का समय भी जब होता है, कोविड के बाद में हार्ट हेल्थ की एक अजीब सी विचार चल पड़ा है कि हार्ट का इश्यू है, हार्ट में दिक्कत है, हार्ट में वो दिक्कत है और सो ऑन। तो भाई गट बैक्टीरिया के लिए, गट माइक्रोबायोम के लिए एक और चीज है जिसका नाम है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं ये दो किताबें मैंने यहां पर बता रहा हूं, और इन किताबों में इतना सारा कंटेंट नहीं लिखा हुआ है, जो मैं लिखा उसका 20% ही लिखा हुआ है, बाकी यहां वहां की कहानियां हैं। बाकी कंटेंट ये सब मैं अपने हिसाब से, अपनी रिसर्च से बता रहा हूं, मेडिकल बैकग्राउंड की वजह से बता पा रहा हूं। अपनी जिंदगी में इनको क्या खाना पसंद है, तुम इनको खुश रखोगे तो तुम्हें खुश रखेंगे। क्या खाना पसंद को? प्रीबायोटिक, यानी कि भूसा, यानी कि फाइबर, यानी कि वो चीजें जो हमें पचती ही नहीं है, जैसे कि फल और सब्जी का वो हिस्सा जो हमारे पचेगा भी नहीं, फाइबर। और प्रोबायोटिक जो अपने आप में खुद गट बैक्टीरिया, जैसे कि दही में है वो, जैसे कि अचार में हो, तेल नहीं खाना है उसमें, अंधाधुंध चीज उसको इग्नोर करते। तो जितना तुम फाइबर खाओगे, अब हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, कितना भी कचरा खाना हो, जैसे मान लो एक ऑब्जर्व करना, एक चीज, अगर आपके घर में कोई डायबिटीज का पेशेंट है, एक चीज ऑब्जर्व करना, उनको 2 रसगुल्ले खिलाना, पहले एक बार शुगर चेक करना, 2 रसगुल्ले खिलाना, फिर शुगर चेक करना, अगले दिन शुगर चेक करना, पहले शुगर चेक कर लेना, फिर कुछ फाइबर खिलाना, सब्जी खिला देना या फिर खीरा खिला देना, खीरा, ककड़ी, टमाटर, ये खिला के फिर 2 रसगुल्ले खिलाना। अब की बार ये शुगर उतना नहीं बढ़ेगा। तो हमारे शरीर में जो फिल्ट्रेशन है, जिससे चीजें साफ होती है, वो फाइबर है। देखो हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर की ट्यूब है, समझते जाओ। अब देखो, अब यहां से बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमारा शरीर ट्यूब है। अब ट्यूब की फॉर्म में 2 चीजें हमारे पास में, एक तो आते हैं, और एक ट्यूब कौन है? एक वेसल्स है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रक्तवाहिनी, आर्टरीज और वेन्स जो होती है, रक्तवाहिनी। अब ये वेसल की फॉर्म में है। अब इनको मुझे अगर साफ रखना है ना, तो मुझे ब्रश इनमें चलाना पड़ेगा, ब्रश से साफ होगी। और वो ब्रश में कोलगेट का, पेप्सोडेंट का तो ला नहीं सकता, और पतंजलि का तो ला नहीं सकता कि उसमें घुसा दूं मैं। ब्रश कौन है? वो फाइबर है। फाइबर अपनी जिंदगी में बढ़ाओगे तो तुम टाइगर कहलाओगे। अब खाए जा रहे हो तला भुना। हमारा शरीर पानी पर बेस्ड है, वाटर बेस्ड है। तेल खाएंगे तो निपट जाएंगे। तेल हमारे शरीर को पचता नहीं है, ज्यादा तेल विशेष तौर से। फाइबर खाओगे तो तेल को भी सौंख लेगा, खत्म कर देगा। और एंजाइटी, डिप्रेशन के मैंने जितने केसेस देखे हैं, उनमें 90% का पेट ही ठीक नहीं है, खुशी है ही नहीं उनकी जिंदगी में, पेट में समस्या है। तो भाई अगर मुझे ये जो हमारे पास में ये नालियां हैं, ये जो नलियां हैं, इनको साफ करना है तो मुझे फाइबर लेना पड़ेगा। यानी कि आप जैसे चने छिलके के साथ में खाओ, चबा चबा के, हाँ, कच्ची सब्जियां खाओ चबा चबा के, हाँ, हरी सब्जियां खाओ। अब सबको वही पेस्ट्री खानी है, क्रीम रोल खाना है, पिज्जा बर्गर खाने, मोटा अनाज खाओ। मैं आपको बताऊं, पिछले 5 साल से मैंने गेहूं नहीं खाया है, और मैं उसकी बात करने वाला हूं। आज वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। खैर, मैं फिलहाल आई होप ये चीज समझ में आई होगी। मतलब अगर मुझे अपने दिमाग का ध्यान रखना है, मतलब आपकी आंत एक बड़ी फेमस कहावत है, बहुत 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 फेमस कहावत है कि जिंदगी में जब चने होते हैं, जब दांत होते हैं, जब चने नहीं होते, जब चने होते हैं तो दांत नहीं होते,
जब दांत होते तो चने नहीं होते, दोनों होते तो आंत नहीं होती है। तो आंत की बात मैं कर रहा हूं, आंत आपके दिमाग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग बोलते हैं कि मेरा दिमाग खराब हो रखा है, नहीं, उनका पेट खराब है। ये स्टेटमेंट ही गलत है, मेरा दिमाग खराब हो रखा है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। इट इज ऑल अबाउट गट, इट इज ऑल अबाउट गट, जस्ट गट। खैर, यहां चलते। एक किताब है, एक किताब है, जैसे अगर मैं चाइना स्टडी की बात करता हूं तो चाइना स्टडी टोटली देखो, ये प्लांट बेस्ड, ये इसकी देखो ना आप समरी, ये प्लांट बेस्ड डाइट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, ये प्योरली इसी पर बेस्ड है। लाइफ स्पेन को देख लो, वो किताब इसी पर बेस्ड है। खैर, बॉर्न टू रन जैसी कुछ किताब की एक बात करते हैं। देखो, दो चीजों की मैंने बात कर ली, एक दिमाग की थोड़ी सी बात करी कि दिमाग कैसे आंत पे डिपेंडेंट है, आंत की बात करी और दिमाग की बात करी। मैं देखता हूं हमारे देश में, मैं ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत बनाने के लिए इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन हमारे देश में शायरी पर मिलियंस में लोगों तक पहुंच जाती है। और ये ऐसी बातें कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स क्या होते हैं, किसी को मतलब नहीं। अजीब देश है। खैर, प्रयास जारी रहेगा हमारा। एक गजब का कॉन्सेप्ट आज आपको सिखाऊंगा, आपको मजे आ जाएंगे। एनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन एक कॉन्सेप्ट है, खैर ईईसीपी बोलते हैं उसे। जैसे मैं एक किताब की बात कर लेता हूं, बॉर्न टू रन, एक किताब की बात कर लेते हैं, बॉर्न टू रन। हालांकि इस किताब में फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने रनिंग के कुछ फायदे बताए, बट मैं इसी के साथ कनेक्ट कर लेता हूं उसको, बॉर्न टू रन। चलिए, एक बात बताओ मुझे, आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, शांति से देखिएगा। अगर किसी हाईवे पर, यहां समझिएगा, आराम से समझिएगा, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। रक्षा, अपने हार्ट की वो फोटोग्राफ लिया है या नहीं लिया है? कोई दिक्कत नहीं, गुड, इट्स ओके। मान लो ये हमारे पास में एक हाईवे है, समझिएगा, सब लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा, जवाब दीजिएगा। इस हाईवे पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, सब लोग देखिएगा, समझिएगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, और ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया कि जाम की स्थिति आ गई। आप लोग क्या करोगे? ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, जाम की स्थिति आ गई, आप लोग क्या करोगे? बहुत सिंपल सी बात है साहब, अगर किसी हाईवे पे बार बार जाम लगता होगा तो क्या करेंगे लोग बाग? बाईपास निकल लेंगे यहां से, कह रहे यहां तो जाम लगा हुआ है। हाँ, बाईपास निकाल लेंगे, रास्ता निकाल लेंगे यहां से, क्या यहां से आगे जाके हाईवे में मिल जाएंगे सीधा। ये इस जाम में क्यों फंसना है? क्या आपको पता है, हमारा हार्ट भी ऐसे ही करता है। हमारे हार्ट में जो मेजर आर्टरीज है, तुम किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाके बैठ के विचार विमर्श करना, वो तुम्हें सिखा पाएंगे। हमारे हार्ट में कुछ मेजर आर्टरी, जैसे मान लो मैं बोल देता हूं LAD है, या मैं बोल देता हूं RC, राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये कोई आर्टरी है ना। अब बोलते हैं कि साहब उसके ब्लॉकेज आ गया, साहब उसके स्टंट डल गया, साहब उसके छल्ला डल गया, साहब उसकी एंजियोप्लास्टी होगी, साहब उसकी बाईपास हो गई। हाँ, पता है क्या, इस कॉन्सेप्ट को समझना आपकी जिंदगी में बहुत तगड़ा परिवर्तन आएगा। बॉर्न टू रन, इंसान पैदा ही भागने के लिए हुआ है, समस्याओं से भागने के लिए नहीं, भागने के लिए, ताकि उस समस्याओं से ना भागे। समझिए, अगर मैं यहां पर इन आर्टरीज में ब्लड फ्लो को बढ़ा दूं, इतना ब्लड फ्लो हो जाए कि आर्टरीज में ना समाये, तो पता है अपनी आर्टरीज क्या करती है? साइड वाली कैपिलरीज को खोल देती है, साइड वाली कैपिलरीज को खोल देती है, जिससे इन केस अगर फ्यूचर में यहां ब्लॉकेज भी आ गया तो साइड से काम होता रहेगा। इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। और इवन आजकल एक टेक्निक भी आ गई, इसको बोलते हैं EECP, एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। मेरा मतलब यह है कि आप नेचुरल एंजियोप्लास्टी कर सकते हो, आप नेचुरल बाईपास कर सकते हो, आप नेचुरली खुद के हार्ट को शक्तिशाली बना सकते हो। कैन यू बिलीव दिस? तो वो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोरोनरी सीटी स्कैन करते हैं तो वो पतली पतली जो आर्टरीज होती हैं, जो साइड में जो बाईपास बन सकती है, वो दिखती तक नहीं है, इतनी छोटी होती है। तो उनको कैसे खोल सकते हैं? इनके खोलने के 3 तरीके हैं। आज हम सुनते हैं कि साहब यहां अटैक आ गया, साहब वहां अटैक आ गया। खोलने के 3 तरीके हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग, और डेली इंटेंस, और रनिंग।
स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग, जिससे आप खुद की नेचुरल बाईपास कर सकते हैं, नेचुरल खुद के हार्ट को शक्तिशाली बना सकते हैं, नेचुरली एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। डॉक्टर करेगा वरना एक दिन, ये तो पक्का है, पैसे लगेंगे उसके। और इनसे भी तगड़ी चीज जिसका कोई मेल नहीं, कोई मुकाबला नहीं, वो सब में भारी है, राजाओं की राजा है, महाराजा है, उसका नाम है सीढ़ियां, स्टेयर क्लाइंबिंग। में बार बार ये चीज कहता रहा हूं, लोग मेरी बात को हल्के में रहते हैं। स्टेयर क्लाइंबिंग, अगर तुम हार्ट में खून का ट्रैफिक बढ़ाओगे तो बाईपास ढूंढेगा। और जिस हार्ट में जितने, जो भी कमेंट बच्चे कर रहे हैं उनके कमेंट देखने दीजिए मुझे, हटाइए नहीं। जो भी हार्ट में तुम ब्लड फ्लो बढ़ाओगे तो भाई बाईपास होता जाएगा, और जिंदगी में तुम पास नहीं हो, ही पास्ड अवे। तो सीढ़ियां चढ़, मैं बार बार कहता हूं 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो, 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो, 30 मिनट चढ़ो, 45 मिनट चढ़ो, 1 घंटा चढ़ो, लेकिन किसी को नहीं सुनना। 3 मेजर आर्टरीज है, हम तो ये सुनते साहब 3 मेजर आर्टरी, तीनों में छल्ला डल गया। तो छल्ला क्यों डल गया भाई? पीपल अवॉइड एफर्ट्स। अच्छा कैसे? मैं कैसे यहां पर ब्लड फ्लो बढ़ाऊं? देखो, ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए मुझे मसल्स को स्क्वीज करना पड़ेगा, मसल्स को स्क्वीज करना पड़ेगा। ईईसीपी में ये होता है। ईईसीपी में क्या होता है, जैसे हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको यहां बांधते हैं उसका पट्टा। ईईसीपी में पैरों पे पट्टा बांधते हैं और पैरों की मसल्स को स्क्वीज करते हैं, इसे स्क्वीज करते हैं इसे। पैरों की मसल्स ही आपकी हार्ट की मसल्स को मजबूत बना सकती है। हार्ट पे डंबल रखने से हार्ट का वर्कआउट नहीं होता है, पैरों से होता है। जब पैर जितना चलेंगे उतना स्क्वीज होगा, उतना खून ऊपर आएगा। जितना खून ऊपर आएगा उतनी आर्टरीज में जगह खून की कम पड़ेगी, तो बाईपास ढूंढेगी। तो किसी को आज अपने दिमाग में डर खत्म करना है कि मुझे कुछ हो ना जाए, तो भाई कम से कम 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो। ये सबसे, अब मैं सीढ़ियों का ही क्यों बोलता हूं, मैं रनिंग का क्यों नहीं बोलता। और सीढ़ियां चढ़ने में ध्यान रखना, ये सीढ़ी है, पूरा पैर रखना इस पे, आधा पैर रखोगे घुटने में दिक्कत आएगी। पूरा पैर रखो, जूता पहनो। सीढ़ी का क्यों बोलता हूं, बारिश होगी, धूप होगी, कुछ भी होगा, घर में आप स्टेयर क्लाइंबिंग कर सकते हो। और उससे पावरफुल रनिंग नहीं है। रनिंग टच भी नहीं होता है, स्टेयर क्लाइंबिंग टच भी नहीं होता है। तो भाई ओटीटीएन वही होगा। ओटीटीएन ये सिर्फ प्रोफाइल फोटो, हाँ प्रोफाइल फोटो तो सब लोग चेंज कर लेना, आजकल मैं देख पा रहा हूं भाई ओटीटी भारत की जो प्रोफाइल फोटो लगी हुई चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो सब लोग की हो जानी चाहिए अभी लाइव के दौरान ही। ओटीटीएन वो है जो शारीरिक रूप से मजबूत है, जिसमें जज्बा है लड़ने का, जो हार नहीं मानता है। काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, जो हार नहीं माने। लोग आएंगे जाएंगे, तुम लड़ते रहो, तुम जीतोगे, तुम ही जीतोगे। क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो, हार मान लेना मौत के समान है। तो शरीर से शुरू होगी वो चीज, शरीर से। अब मैं जब यहां आता हूं, मैं आप लोगों से बात करता हूं, अगर एक इंसान की जिंदगी को मैं परिवर्तित कर पाता हूं तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। शरीर से जो होना है वो शरीर में होगा। हमने साहब 3 BHK का फ्लैट ले लिया है, साहब हमने बड़ी कार ले ली है, साहब हमने कपड़े शानदार ले लिए। शरीर में रहते हो तुम, ना कपड़ों में, ना फ्लैट में, ना कार में। शरीर सबसे पहले, शरीर। खैर आगे चलते हैं भाई। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप हार्ट की नेचुरल बाईपास कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे जो मेन आर्टरी है उसमें ब्लड फ्लो को बढ़ाना पड़ेगा, और उसका रास्ता क्या है? सीढ़ियां चढ़ना। कृपा करके अपने पेरेंट्स तक जरूर से पहुंचा दें। वो शुगर की गोलियां खा खा के शुगर डेडी शुगर बेबी हो रखे हैं, मिठास उनके खून में घुल चुकी है, ना हिलते हैं ना डुलते हैं, खाना खाते लेट जाते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, उसमें भी घटिया क्वालिटी के जोक्स देखते रहते हैं, कुछ करते हैं नहीं, जो सीखना है नहीं किसी को। मुझे याद नहीं है पिछले 4-5 सालों में, हाँ मैं आई वेंट इनटू डिप्रेशन, आई वेंट इनटू एंजाइटी। मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था, मुझे ध्यान। कोविड का समय वो समय था, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाई करता था, क्लासेस बंद हो गई थी, पीक पर डिप्रेशन।
कभी साइकेट्रिस्ट के पास में जा रहा हूं, कभी कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जा रहा हूं, कभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास में जा रहा हूं, एक क्षण फोकस नहीं कर पा रहा हूं, शून्य कंसंट्रेशन। अभ्यास, प्रयत्न, प्रयास, मैं बदल गया। आज अगर मैं सोच लूं कि मुझे 2 घंटे सीढ़ियां चढ़नी है, मैं सीढ़ियां चढ़ सकता हूं, बड़ी आसानी से चढ़ सकता हूं, बिना समस्या के चढ़ सकता हूं। और मैं सोच लूं कि मुझे 15 घंटे फोकस होकर एक चीज पे ध्यान देना है, मैं ये काम भी कर सकता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बुद्ध हूं, लेकिन मैं मानसिक रूप से शुद्ध हूं और बुद्धू नहीं हूं, इतना मुझे पूरा यकीन है। और मैं वही ताकत, वही क्षमता, वही शक्ति आप सब में जगाने के लिए आया हूं, क्योंकि मुझे इससे जीवंत महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है। दुनिया में या तो आप बुद्ध हो या आप बुद्धू हो। बुद्ध कौन? जो एकाग्र है शारीरिक रूप से और मानसिक, जो कांपता नहीं है छोटी छोटी चीजों को लेकर, जिसमें स्थिरता है, क्योंकि स्थिरता का गुण विशालता की पहली शर्त है। आगे बढ़ते हैं। कुछ 4 किताबों की बात मैं आज करूंगा, 4 किताबों की बात मैं करूंगा जिसमें ग्रेन ब्रेन है। ग्रेन ब्रेन ये बहुत 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 बड़ी चीज है, मैं इसके ऊपर पहले भी चर्चा कर चुका हूं। वीट बैली, बट इन किताबों का नाम मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। एक ग्रेन ब्रेन है, एक वीट बैली है, एक ओबेसिटी कोड है, एक ओबेसिटी कोड है, और एक और किताब है जिसका नाम है ग्लूकोज रिवॉल्यूशन। आखिरी किताब है, और किताबों का निचोड़ एक ही निकल के आएगा, ग्लूकोज रिवॉल्यूशन। भारत में तो पता है सब यही चेक करते रहते हैं, किसको शुगर हो गया, किसी इंसान में मिठास घुल चुकी है। कृपा करके अपने पेरेंट्स से जरूर साझा करें इन सब विचारों को। भारत में अजीब सी चीजें, भारतीय, कई बार मुझे, आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी अच्छा ना सुनना चाहते, ना समझना चाहते, ना जानना चाहते। लेकिन मैं ये प्रण लेकर आया हूं कि मैं भारतीयों के मानसिक स्तर को ऊपर उठा के रहूंगा। जहां हर वक्त सिर्फ बुराई है, चुगली है और हराम खोरी है, मैं उससे ऊपर उठा के रहूंगा भारतीयों को। ज्ञान की बातें साझा करने जितना स्तर कि हम जब आपस में बैठे तो आइडियाज की बात करें, इस लेवल पर मैं भारतीयों को लेके आऊंगा। ये मेरा प्रण है। मैं ये मानना चाहता हूं कि जब 2 लोग बैठे तो तीसरे की बुराई ना करें, उनके दिमाग में कंटेंट हो, वो पढ़ना जानते हो, सीखना चाहते हो। इस स्तर पर भारतीयों को मैं चाहता हूं। तो ये जो 4 किताबें हैं, मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन में, मेरी सिस्टर जो डॉक्टर हैं खुद, उन्होंने मुझे कहा कि भैया देखो, हमारी फैमिली में ये चल रहा है कि हम सबको कहीं ना कहीं सीलियक डिजीज है। सीलियक डिजीज ये क्या होती है भाई? ये होती है ग्लूटेन सेंसिटिविटी। अरे सर, ये बड़े बड़े लोगों की दिक्कतें हैं, हमको ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी पहले ये सोचता था, ये बड़े बड़े लोगों की नहीं है, छोटे छोटे लोगों की दिक्कत है। आज भारत में हर तरफ इनो के ऐड लगे हुए हैं, गैस और फास्ट के ऐड लगे हुए हैं। कोई अजवाइन वाला आ रहा है, कोई जीरा वाला आ रहा है, कोई हीरा वाला आ रहा है। सबसे बड़ा कारण है गेहूं, ग्रेन ब्रेन। आपका दिमाग क्लियरली, मैं सच बता रहा हूं, कोविड के आसपास जब मैं गेहूं का सेवन करता था, तो मैं एक वक्त किसी एक विचार पर एक क्षण के लिए रुक नहीं पाता था। 2 लाइन बोलता था तो एक आधी त्रुटि तो कर देता था, 3 लाइनों में तो मैं 4-5 गलतियां कर देता था। आप मुझे भी 10 घंटे बोलने को कहो, ऑफलाइन कहो, ऑनलाइन कहो, मंच पे कहो, 10 लाख लोगों के सामने कहो, मोदी जी के सामने कहो, सांसद में बोलने को कहो, सांसदों के सामने बोलने को कहो, विधायक के सामने बोलने को कहो, मुझे रत्ती बराबर की चिंता और ब्रेन फॉग नहीं होता है। मतलब मुझे पता है, आई हैव एक्सट्रीम मेंटल क्लैरिटी, और मुझे इसका कारण लगता है कि मैंने गेहूं छोड़ दिया। माफ करना दोस्तों, जब आप ये अपने घर वालों के बात कहोगे तो कहेंगे कि कौन से पागल की बातें सुनता है, उससे दूर रहा कर।
किस मूर्ख की बातें सुनता है, उसको दूर रहा कर, तेरा गुरुजी का दिमाग खराब है, तू तो बागेश्वर धाम वाले गुरुजी को सुना कर। मुझे पता है, मैं 100% श्योर हूं। और जब मैंने छोड़ा, पहले मेरी सिस्टर ने छोड़ा, फिर मैंने छोड़ा, मैंने घर में सबको छोड़ा दिया, कोई गेहूं नहीं खाएगा। अरे गेहूं खाते हैं कीड़े, फूल जाते हैं, दबाव फट जाते हैं, घुन हो जाते हैं गेहूं में। गेहूं, अब मैंने क्या खाना शुरू किया, तो साहब मैंने वो सब खाना शुरू किया जो भी नहीं खाता। चावल, यस। ज्वार, ये मेरा मेन रोटी मेरी इसी से बनती है, ज्वार। नोवाक जोकोविक जो टेनिस के प्लेयर हैं, बहुत इंजरीज होती थी उनको, गेहूं खाना छोड़ दिया उन्होंने, इंजरीज खत्म हो। विराट कोहली ने गेहूं खाना छोड़ दिया। और मैं सच बता रहा हूं, मैं ज्वार खाता हूं, मैं मक्का खाता हूं, मैं बाजरा खाता हूं, मैं गेहूं नहीं खाता हूं। लेट मी बी वेरी क्लियर। और इनका भी मैं दलिया बनाता हूं, शेक बनाता हूं, मोस्टली वो पीता हूं। और मैं बहुत जल्दी एक किताब लेके आ रहा हूं, लिक्विड डाइट, लिक्विड डाइट फॉर सॉलिड लाइफ। ये मेरी बहुत, क्योंकि मैं सारी हेल्थ बुक्स को देखा, मुझे किसी एक हेल्थ बुक में दम नहीं लगा, मजा नहीं आया मुझे। मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं जो 1000 हेल्थ बुक्स को पढ़ने के बराबर हो, और मैं वो इस किताब की फॉर्म में लाऊंगा, लिक्विड डाइट सॉलिड लाइफ। आप में से कितने लोग मानते हैं कि ये किताब होनी चाहिए जिसमें संपूर्ण ज्ञान हो, और ये भी बताया जाए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे हम पीक एफिशिएंसी पर आ सकें। एक बार कमेंट करके मुझे जरूर से बता दे प्लीज। चैट सेक्शन आप देख रहे होंगे, ताकि मैं इस चीज पर काम कर सकूं, विचार कर सकूं और आगे प्रयास कर सकूं। ये बहुत बहुत जरूरी है। आप गेहूं खाना छोड़ेंगे, पता है क्या क्या होगा? आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से। आपका मेंटल स्टेमिना बढ़ जाएगा। सामान्य लोग जितना सोच पाएंगे, आप उससे बहुत तेज सोच पाएंगे। जो मेरी साथी हैं, मेरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो हैं, वो मेरे साथी बैठी हैं, और ये भी शायद बता पाएंगे रक्षा कि मैं शायद पहले से ज्यादा फास्ट सोच पाता हूं। आज के 5 साल पहले मैं जिस स्पीड से सोच पाता था। और इवन आपका जो एक्सरसाइज का जो स्टेमिना है, आप मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। मैं कहता हूं 3 गुना हो जाएगा। तो गेहूं छोड़ना मुझे पता है कि बहुत टफ है, आसान चीज नहीं है, यह आसान नहीं होगा, मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपने काम किया तो आप ये पाएंगे 6 महीने के बाद में यू विल बी ए डिफरेंट पर्सन। कुछ मत करो, चावल खा लो यार, गेहूं के हाथ जोड़ लो, ये जहर है। और गेहूं वो कारण है कि भारत में आज शुगर के रोगी, और तुम्हें डॉक्टर नहीं कहेंगे, दवाइयां दे रहे हैं, मैं भी डॉक्टर हूं, खैर मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा। शुगर बीपी के फाउंडेशन है गेहूं राजा। हाँ, ये गेहूं राजा है। आप इस चीज को बिलीव करिए, विद इन 6 मंथ्स। अब मुझे पता है आप यहां हाँ 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 बोलो, आपको कभी जिंदगी में बीपी की दिक्कत नहीं होगी। बीपी की दिक्कत मान लो बहुत ज्यादा ही काम करते हो तो हो जाए, शुगर की नहीं होगी, कार्डिक इश्यूज नहीं होंगे। गेहूं छोड़ के देखो। ग्लूटेन प्रोटीन जो होती है ना, ये जहर है, ये कोई प्रोटीन नहीं है, जहर है। सर पेट ही नहीं भरता इसके ना, ज्वार खाओ, एक रोटी में पेट भरेगा। ज्वार का दलिया खाओ, चावल खाओ, एंड यू सी टोटली डिफरेंट यू। अच्छा, बहुत सारे लोग, एक बार मुझे प्लीज ये दीजिएगा, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सर ओटीटी भारत की टी शर्ट के बारे में क्या प्लान है, हम ओटीटी भारत को प्रमोट करना चाहते हैं। तो भाई आज ओटीटी भारत की टी शर्ट आ जाएगी और लिंक अवेलेबल रहेगा, जिसको आप क्लिक करके डिफरेंट साइज का सिलेक्शन करके और आगे ओटीटी भारत को प्रसारित कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी कुछ और चीजें भी सोच रहा हूं, राज्य स्तर पर किस तरीके से काम किया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए, जिस तरीके से आरएसएस काम करता है उस तरीके से कैसे हम लोग आगे जुड़कर काम कर सकते हैं। ये ओटीटी भारत की टी शर्ट जो है, लिंक में भी आपको थोड़े समय में प्रोवाइड करूंगा, जैसे सेशन खत्म होगा उसके साथ में आप ओटीटी भारत का प्रचार कर सकते हैं इसके माध्यम से। खैर आगे चला जाए तो मैंने यहां पर गट की बात करी, ब्रेन की बात करी, यहां थोड़ी सी हार्ट की बात करी है, यहां मैंने डाइट की बात करी। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे आता हूं जिसका नाम है स्लीप। एक किताब है वाई वी स्लीप, ये यहां मैं दिखाता हूं एक बार आपको। ये वीट बेली, ये वाली जो मैं बुक की बात कर रहा था अभी,
गुड कैलोरीज, बैड कैलोरीज, मेटाबॉलिकल, है ना, फास्टिंग ऑब्वियसली, व्रत करना तो हमने ही सिखाया है, गट, इन सब की बातें मैं आपको बता चुका हूं। एक किताब है वाई वी स्लीप। और मैं अब सबसे बड़ा मुद्दा पर आता हूं, स्लीप, यानी कि सोना। जो असली सोना है, बाकी सब नकली सोने होते हैं। जिस चीज से आपको सुकून मिले, शांति मिले, वही असली सोना है। और भाई मैं बहुत समय से ये विचार कर रहा था, प्रयास कर रहा था। मैं ओटीटी भारत के जो एम्बेसडर्स के लिए मैंने कहा था कि हम हर स्टेट में नियुक्त करेंगे, उन स्टेट एम्बेसडर्स की को कुछ हमें पैसा देना पड़ेगा। वो बेचारे ट्रेवल करेंगे, कुछ खर्चा पानी उनको चाहिएगा। तो वो स्कूल्स में जाकर ओटीटी भारत को प्रमोट करेंगे, स्कूल स्कूल जाकर ओटीटी भारत की शिक्षाएं देंगे, थोड़ा सेमिनार लेंगे, प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे। तो ऐसा करना चाहिए। आप लोग भी सब सेशन देखते हैं, एक बार जरूर से बताएं, ताकि हम जो हमारे जो एजुकेशन में नहीं है, जो हमारे करिकुलम में नहीं है, जो लोगों को नहीं पता, वो हम सिखा पाए। एक बार आप भी इस आइडिया पर थोड़ा सा मुझे फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आप सभी मेरे हैं, मेरे परिवार के हैं, आप सभी ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी हैं। हम सब जुड़कर कुछ बेहतर कर पाए तो सब कुछ अच्छा होगा। खैर, आगे चलते। द ग्रेटेस्ट एवर, जो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, द ग्रेटेस्ट एवर। ये महान महान लोगों में से, कुछ महानतम लोगों में से आते हैं। महान लोगों में नहीं ले सकते इनको आप काउंट, ये महानतम लोगों में से आते हैं, महानतम लोगों में से आते हैं स्वामी विवेकानंद। बट ही डाइड अर्ली, जल्दी इनकी मृत्यु हो गई। जिंदा आज भी हैं, ऐसे लोग कोई मरते नहीं है, बट ये मुश्किल से सो पाते थे। और ये बहुत कंफर्म चीज है कि शॉर्ट स्लीप, जो कम सो पाता है, इक्वल्स टू शॉर्ट लाइफ। ये तय है। कल रात को मैं भी कोई क्रिकेट का मैच खेलने गया था, घर 2-2:30 बजे पहुंचा। फिर मेरी सुबह क्लासेस रही, मैं खुद नहीं सो पाया। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जहां पर आपने कमिटमेंट दे रखा हो, जहां आपका समर्पण हो, जो आपकी तपस्या हो, जैसे ओटीटी भारत, तो वहां फिर आप पूरा प्रयास करते हो। तो भाई शॉर्ट स्लीप इक्वल्स टू शॉर्ट लाइफ, ये सबसे पहली चीज है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रात को सोए नहीं अच्छे से, और फिर हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं रात को 1 बजे सोए, 4 बजे उठ गए। बोले साहब क्यों उठे हो? बोले साहब मेडिटेशन करेंगे। अरे पागल इंसान, सोना अपने आप में सबसे बड़ा मेडिटेशन है। 4 बजे उठ के क्या करोगे? एक्सरसाइज करेंगे। वो एक्सरसाइज किसी काम की नहीं है जो नींद को खराब करके की गई हो, किसी काम की नहीं। इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। स्लीप अपने आप में सबसे बड़ा मेडिटेशन है, बिगेस्ट मेडिटेशन। मैं कई बार सदगुरु अक्सर कहा करते हैं, सदगुरु कहते हैं कि मैं 2-3 घंटे सोता हूं, बाकी समय मेडिटेशन करता हूं। सदगुरु की रिसेंटली सर्जरी हुई है। जेफ बेजोस जो इतना बड़ा काम संभालते हो, कहते हैं कि मैं 8 घंटे सोता हूं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम कितना है। वो इंसान आज भी फिट है, इतना बड़ा काम संभाल रहा है। तो हमें, फिर कई लोग ये मानते हैं कि साहब कोई दिक्कत नहीं है, हम 6 दिन कम सोएंगे, 6 दिन ऐसे ही काम चला लेंगे, 1 दिन नींद पूरी करेंगे। अरे लोन थोड़ा ना भर रहे हो भाई, 1 दिन नींद पूरी कर लेंगे। ऐसे नहीं होती नींद पूरी, 1 दिन में नींद पूरी, इट्स अ रूटीन। और एक और चीज समझ लो, नींद के मामले में आपका स्लीप रूटीन, कि आप किस टाइम पर सोते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि स्लीप ड्यूरेशन के। कोई इंसान मान लो सुबह 4 बजे सो रहा है, फिर दोपहर में उठ रहा है 11 बजे, क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत बेकार होगी उसकी। मतलब 4 से 10 की नींद नहीं होती है, नींद होती है 10 से 4 की, या होती है 11 से 5 की, 11 से 5 की, ये नींद होती है। उल्टी नींद नहीं होती। आज के लिए रात में पढ़ेंगे हम साहब, फिर 5 बजे सुबह सोएंगे, 12 बजे उठेंगे। क्वालिटी ऑफ स्लीप घटिया है। ये लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाएंगे, स्ट्रेस में, एंजाइटी में जाएंगे, पक्का है। समझने की कोशिश करो। क्वालिटी ऑफ स्लीप का एक ड्यूरेशन होता है। मैंने स्लीप के ऊपर एक पूरा सेशन ले रखा है, मैंने गट के ऊपर पूरा सेशन लिया है, मैंने हार्ट हेल्थ के ऊपर पूरा सेशन लिया है। ये बात मैंने आज आपको बताई है। मैं ये कह रहा हूं स्लीप इज द बिगेस्ट। और किसी को नींद नहीं आती हो क्या करे?
दाएं नथुना बंद करो, बाएं से श्वास लेते रहो। जैसे बिस्तर पर गए, दाएं को बंद करो और बाएं से श्वास लेते रहो आराम से। कुछ नहीं करना उसके अलावा। ये भी क्रिया, आत्मबोध क्रिया। फट से नींद आएगी और क्वालिटी ऑफ स्लीप 10 गुना हो जाएगी। मैं बताया इसके बारे में। ये भी क्रिया। किसी को नींद नहीं आती है, कम सो पाते हैं, और जो लोग ये कहते मिले आपको कि 2 घंटे सोना है, 3 घंटे सोना है, मैं तो कम ही सोता हूं, उनसे कभी मोटिवेट मत होना। स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट गॉड हैज गिवन अस, जो ईश्वर ने हमें दी है। स्लीप, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, देखो जब तुम किसी साइकेट्रिस्ट के पास में जाओगे एंजाइटी डिप्रेशन के इलाज में, तो पहले स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन देते कि भाई ये दवाई से नींद आएगी, उससे रिकवरी होती है, उससे शांति मिलती है। तो हमको ये जान लेना है दैट स्लीप इज द ट्रू गोल्ड। ये असली सोना है, ट्रू गोल्ड, ये असली सोना है। बाकी और भारत जो है ना, मैंने स्लीप के ऊपर एक पूरा सेशन लिया डिटेल में। भारत नहीं सो रहा है, इंडिया इज नॉट स्लीपिंग। कब से? जब से जियो आया है, और ये जियो से लोग मर रहे हैं। जियो नहीं मरो, सो ही नहीं रहे। सबके इंटरनेट चालू है, कभी क्या, कभी कौन सा ऐप, कभी कौन सा ऐप, कभी कौन सा ऐप, कभी कौन सा ऐप। तो भाई इस चीज को हमें समझ लेना है, और ये हर एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सोने से कोई समय खराब नहीं होता है, जो नहीं सोएगा उसका खराब समय आने वाला है। वो नरक, जिस इंसान को नींद नहीं आती उसको धरती पे नरक दिख जाता है, कंफर्म नरक दिख जाता है। खैर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज के सेशन का आखिरी मुद्दा जो है वहां पहुंचते हैं। कुछ बुक्स हैं जिसका नाम है हाउ नॉट टू डाई, यहां लिख दे रहा हूं, हाउ नॉट टू डाई, ये किताब है। फिर एक किताब है द चाइना स्टडी, मैंने जिनकी फोटोग्राफ आपको दिखाई, चाइना स्टडी, ये किताब है। एक किताब का नाम है ईट टू लाइव, ईट टू लाइव। और ऐसी ही एक किताब और है जिसका नाम है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड पीपल, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ऐसी किताब है। और इन सब किताबों का निचोड़ एक ही है कि जितना कचरा खा सको उतना खाओ। और कचरे का मतलब क्या होता है? कचरा, फाइबर, जिसको तुम जूस बनाते हो, फ्रूट को पीसते हो, फिर छानते हो, फिर जिसको फेंक देते हो ना, वही सोना है। नहीं नहीं, मुंह में फंसता है, यहां अटकता है, वहां अटकता है, टेस्ट नहीं आता है। चीनी पी रहे हो तुम, एप्पल को छीला, एप्पल को पीसा, मम्मा बस को प्लीज छान दो ना, जिसको फेंका ना, उसी में थी क्वालिटी। यही इन 4 किताबों में लिखा हुआ है। हाउ नॉट टू डाई, चाइना स्टडी, ईट टू लाइव, अल्ट्रा प्रोसेस्ड पीपल, दैट्स व्हाट दे हैव रिटन। मतलब इतनी बड़ी किताबों में ये एक बात लिखी गई कि भाई उनको खिलाओ जिससे तुम जिंदा हो, जिससे तुम जिंदा हो। और जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है फाइबर, फाइबर, फाइबर। हाँ, एक चीज एक विशेष किताब की चर्चा मैं यहां पर करना चाहूंगा, जिस किताब का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, इस किताब का। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस किताब को। इस किताब का नाम है व्हाई ज़ेब्रास डोंट गेट अल्सर। व्हाट इज अल्सर? घाव जो भरते नहीं है, घाव जो भरते नहीं। कुछ लोग भी ऐसे घाव दे जाते हैं, उसको अल्सर बोलते हैं। और ये नहीं भरेगा तो कैंसर बन जाएगा। तो ज़ेब्रास को अल्सर नहीं होते, क्यों? ये मान लो नदी है, यहां ज़ेब्रा गया पानी पीने, उसको पता अंदर मगरमच्छ है, तो वो टेंशन तभी तक लेगा जब वो यहां तक है। उसको पता है मगरमच्छ आ सकता है, उसको टेंशन है 1 मिनट में पानी पिएगा, 2 मिनट में पिया, 3 मिनट में पिया, 4 मिनट में पिया, जितने समय में वो पानी पिएगा उतनी टेंशन है। फिर जब यहाँ पे घास चरने आ जाएगा ना, तो उसके बाद उसकी मगरमच्छ की टेंशन नहीं लेगा। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता है, वो एक चीज को पकड़ के रहता है, बैठा रहता है बस, इसका क्या करूं यार, इसका क्या करूं यार। 10-10 साल तक मारे जाते हैं लोग। तो वाई ज़ेब्रास डोंट गेट अल्सर? बिकॉज दे हैव इंस्टेंट स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस में नहीं आते, वो लंबे समय तक स्ट्रेस नहीं होता उनकी लाइफ में। जब तक नदी के किनारे पानी पी रहे हैं तब तक मगरमच्छ की टेंशन है, उसके बाद दे डोंट गिव ए शिट टू द मगरमच्छ कि तू अपने घड़ियाली आंसू बहाता रहे, मैं आई डोंट केयर। तो क्रोनिक स्ट्रेस इज द कोज ऑफ एक्चुअल इश्यूज। क्रोनिक स्ट्रेस से दिक्कतें आती है। फिर ये जैसे मैं बात करता हूं, इसमें वही क्रोनिक स्ट्रेस की बात की गई है। एक द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एक बुक है, द स्ट्रेस प्रूफ ब्रेन है,
द हीलिंग पावर ऑफ ब्रीथ है। ब्रीथ के ऊपर तो मैंने एक पूरा सेशन लिया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि डाइट हो गई, एक्सरसाइज हो गई, गेहूं छोड़ दिए, सो लिए, फाइबर खा लिए, एक चीज उससे बहुत बहुत ऊपर की है जिसका नाम है क्या? उसका नाम है स्ट्रेस। और वो स्मोकिंग और स्कॉच से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। दारू और सिगरेट टच भी नहीं होती इसके आगे। स्ट्रेस, इफ यू गॉट द स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस है, नहीं साहब मैं तो ना बीड़ी पीता हूं, मैं तो गुटखे को हाथ नहीं लगाता, शराब तो मैंने छुई नहीं कभी, सिगरेट का धुआं आता है तो रुमाल से ढक लेता हूं, बट यू हैव स्ट्रेस। तो शराब सिगरेट से बहुत 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 डेंजरस है। और स्ट्रेस से बचने का रास्ता एक ही है, ए बी क्रिया करें, आत्मबोध क्रिया करें, दाएं नाक को बंद करें, बाएं से श्वास लेते रहें। बाएं से श्वास लेते रहेंगे तो जिंदगी में हर चीज राइट में होगी, बाएं नहीं होगी, उल्टी नहीं पड़ेगी, हर चीज दाएं होती रहेगी। मैंने आपको टी शर्ट के बारे में बता दिया है। मैं आज कुछ और बातें भी आपको बताने वाला हूं। ये एक DWR मेरे द्वारा लिखी हुई है, आप मतलब इसे एक डायरी होती है, इसको भरने का प्रयास करें, अपने जीवन में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाएं। एक अफसर नाम की किताब है जो मैंने एस्पिरेंट्स के लिए लिखी है, और एक जीत की रणनीति लिखी है। कुछ और किताबों पर भी मैं काम कर रहा हूं। आप इन किताबों का भी इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में थोड़ा सा उजाला ला सकते हैं। इन किताबों को आप डायरेक्टली कहां से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं एकलव्य बैच के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन इन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की विशेष तौर से जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं, स्ट्रेस पसीना बहाओगे तो निकलेगा, या फिर श्वास ब्रीदिंग। आप OTT भारत के और बहुत सारे सेशन लाइव सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको OTT भारत के और सेशंस दिखेंगे। जाइए, ज्ञान प्राप्त करिए, ज्ञान बांटिए, हमारे देश को महान बनाने का प्रयास करिए। ओजस्वी तेजस्वी भारत के इस एपिसोड में आज इतना ही है। आप सभी को प्रणाम करता हूं, और जितनी भी शुभकामनाएं आपने जन्म दिवस पर दी है उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। OTT भारत की टी शर्ट, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक आपको DWR और जीत की रणनीति का भी मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वास्तव में भारत के वो योद्धा हैं जो खुद को बदलना चाहते हैं और इस देश को बदलना चाहते हैं। जब आज हर कोई हार मान के बैठा है, तब आप लड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो जुनून आप में है, वो जज्बा आप में है। भारत माता की जय। और ये विशेष दिन था, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके और आपके परिवार की मानसिक स्थिति को और शारीरिक स्थिति को बदलने में कामयाब हो पाऊंगा। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत बनकर रहेगा। शुभ रात्रि। सेशन जो हुआ है उसका कमेंट में जरूर से रिस्पॉन्ड करिएगा। हम जो प्रयास करते हैं उसको हमने ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कई बार कि हमने कितनी मेहनत करी है और आपको कितना फायदा हुआ है। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया।